हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हेल्प डेस्क। मैं रोहित सर आपके लिए अगेन लेके आ चुका हूँ। एक अच्छी वैकेंसी लेके आ चुका हूँ। जो वैकेंसी आ चुकी है कैनरा बैंक की तरफ से, एक अप्रेंटिसशिप वैकेंसी आई है। ये कैनरा बैंक की तरफ से बहुत अच्छी वैकेंसी है। मतलब जो स्टूडेंट्स को एक बार बैंक का माहौल समझना है कि बैंक्स में कैसे जॉब होता है, प्रोसेस क्या है उनका जॉब का, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। इस जॉब को वो जल्दी से अचीव कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज इसके अंदर इसमें कैसा है कि इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं है, इसमें कोई प्री मेंस इंटरव्यू नहीं जिससे मतलब कि बहुत हर्डल आपको क्रिएट हो। मतलब लेकिन ये एग्ज़ाम उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा कि जो लोग सिर्फ बैंक्स में जॉब करना चाहते हैं, बैंक्स का माहौल समझना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही बेटर होगा। ठीक है, अब देखिए इस जॉब को फिलअप करने से पहले सबसे पहले आपको इस जो वेबसाइट लिखी है यहाँ पे www.nats.education.gov.in, इस वेबसाइट पे जाके आपको अपना एक अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का एक क्या बोलते हैं फॉर्म फिलअप करना होगा। जो प्रोफाइल पूरी कंप्लीट करने के बाद ही आप इस एग्ज़ाम को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, इसको फिलअप करने की डेट आपकी 22 सितंबर से बेटा पहले की दी गई है। और उसके बाद 23 सितंबर से लेके 12 दिसंबर के बीच में, सॉरी 12 अक्टूबर के बीच में, सॉरी हाँ, 23 सितंबर से लेके 12 अक्टूबर के बीच में आपको इसके फॉर्म फिलअप करने हैं। ठीक है, और देखिए जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो कितनी, अराउंड 3500, सॉरी हाँ 3500 टोटल वैकेंसीज आ चुकी हैं। ठीक है, और इसके अंदर देखिए क्या बोलते हैं कि वेरियस क्या बोलते हैं कि स्टेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे बेटा वैकेंसीज दी गई हैं। आप इनको प्रॉपरली देख सकते हैं पॉज करके। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं कि अब यहाँ हम देखते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सिंपल है कि देखिए आपकी एज जो मिनिमम 20 ईयर्स और मैक्स टू मैक्स 28 ईयर्स होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप प्रॉपरली ग्रेजुएट होने चाहिए। ओके, आपके पास कंप्यूटर कुछ सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके, इसमें बेटा जो एससी कास्ट के लोग हैं उनके लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, जो ओबीसी के लिए उनके 3 ईयर्स के लिए, और जो डिसेबल लोग हैं उनके लिए 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन है एक तरह से। ठीक है, और ऐसा कहा गया है कि जो लोग विडोड हैं या फिर क्या बोलते हैं जो मतलब कि किसी राइट्स में थे उनके लिए अलग अलग यहाँ पे कंसेशन दिए गए हैं। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बता दिया था आपको कि आपके पास ओनली कोई भी डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन आपका हुआ हुआ रहना चाहिए। ओके, ठीक है, और देखिए यहाँ पे कैसा है कि यहाँ पर आप जिस भी स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं वहाँ के स्टेट का आपको एक लैंग्वेज टेस्ट देना होगा, लोकल लैंग्वेज टेस्ट। जैसे मुझे अगर आप महाराष्ट्र से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको मराठी का लैंग्वेज टेस्ट देना होगा। अगर आप गुजरात से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको गुजराती का लैंग्वेज टेस्ट अप्लाई करना होगा एक तरह से। ठीक है, उसके बाद आप फिजिकली फिट हैं ये आपको एक डिक्लेरेशन में देना होगा एक तरह से। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम इसके बाद। उसके बाद हम समझते हैं, देखिए यहाँ पर कैसा कि यहाँ पे बहुत बेटा एस सी ओबीसी जो भी उनका रिजर्वेशन क्राइटेरिया है वो बेटा यहाँ फॉलो किया गया एक तरह से। ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं हम आगे। वैसे देखिए बेटा अभी हमने सारी इन्फॉर्मेशन तो ले ही ली एक तरह से। ओके, चलिए अब बेटा हम समझते हैं इसके टर्म्स ऑफ कंडीशन के बारे में। देखिए ये बेटा एक अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम है, मतलब एक तरह से आपको यहाँ पर एक लिमिटेड पीरियड के लिए जॉब करने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो इसका पीरियड अराउंड 12 मंथ्स है। 12 मंथ्स आप वहाँ प्रॉपरली जॉब कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि आप जिस स्टेट बिलोंग करते हैं, जिस शहर में, आपको उसी के रिगार्डिंग इसके आसपास ही आपको वहीं पर क्या बोलते हैं ब्रांच दी जाएगी। ओके, और आपने जो कोर्स कंप्लीट किया उसके अकॉर्डिंग आप कुछ मतलब कुछ होगा एक तरह से आपका से क्या बोलते हैं कि आपका जॉब का प्रोफाइल। ठीक है, चलिए अब देखिए इसकी मंथली सैलरी की बात करें तो इसकी मंथली सैलरी होगी 15,000 रुपीज़। ओके, जिसमें से जो 10,500 जो सैलरी है, ओके, वो बैंक की तरफ दी जाएगी, और जो 4,500 सैलरी है वो आपको जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगी आपको। ठीक है, और इसमें आपका जो ऑन जॉब जो ट्रेनिंग टाइम होता है अराउंड 8 to 9 आवर्स का आपका ये टाइम होगा। ओके, अगर आप बैंक में कभी ओवर टाइम करते हैं तो आपको उसका कुछ एक्स्ट्रा पे तो नहीं मिलेगा, बट आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। लीव आपको पूरे साल में एक तरह से क्या बोलते हैं कि 12 कैजुअल लीव्स आपको मतलब कि अलॉटेड की गई हैं एक तरह से, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, समझे आप। ओके, और समझ लीजिएगा कुछ इमरजेंसी आ गई तो आपको और उसमें 4 कैजुअल लीव्स दी गई हैं, और जितनी बैंक हॉलीडे होती है आपको हॉलीडे पूरी परफेक्टली मिलेंगी। ठीक है, समझे आप। तो बहुत ही अच्छा है आपके पास मौका है। इसके लिए सबसे पहले आप क्या करिए कि आप जो NATS जो अपनी वेबसाइट है www.natseducation.gov.in, आप पहले उस पर मतलब अपने को पहले खुद को आप वहाँ पे इनरोल करिए। इनरोल करने के बाद आपको कैनरा बैंक की वेबसाइट पे जाना है, करियर्स में जाना है, करियर से आपको जाना है रिक्वायरमेंट में, रिक्वायरमेंट से आपको जाना है इंगेजमेंट ऑफ ग्रेजुएट एप्रेंटिस इन जो कैनरा बैंक अंडर सेक्शन अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 ईयर 25-26। ओके,
इसमें आपको जाना है और इसमें आपको जाके आपको मतलब कि एक तरह से पूरा आपका जो डिटेल्स है वहाँ फिलअप करना है। उसके बाद क्या कहते हैं, यहाँ कोई एग्ज़ाम बेटा, यहाँ को मतलब यहाँ कोई एग्ज़ाम तो है नहीं। तो उसके बाद स्टेट वाइज एक क्या बोलते हैं मेरिट लिस्ट ओपन होगी, और जिसमें आपका ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। इसकी फ़ीस कही जाए तो देखिए SC ST जो OBC के लोग हैं उन सॉरी SC ST के लिए ओनली फ़ीस 0 है यहाँ पर, और बाकियों के लिए फ़ीस यहाँ पे कितनी है 500 रुपीज़। ओके। अब देखिए बेटा, यहाँ पर बहुत सी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि जो फोटोग्राफ का साइन, सिग्नेचर का साइन, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंडेड डिक्लेरेशन, ये सब बेटा वहाँ पर रिक्वायर्ड होगा एक तरह से, समझे आप। और ये फॉर्म फिलअप करने के बाद मतलब आप इजीली एक गवर्नमेंट बैंक में कैसे काम होता है, गवर्नमेंट बैंक में प्रोसेस कैसे होते हैं, और गवर्नमेंट बैंक का माहौल कैसा होता है, इसको आप समझ सकते हैं। ठीक है। मतलब कि ये आपके लिए एक अच्छा मौका है जिसमें मतलब कि एक तरह से अगर आप बिना बैंक में एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट आप वहाँ के माहौल को, एटमॉस्फेयर को समझ सकते हो। ठीक है। चलिए दोस्तों, तो बहुत अच्छी वैकेंसी है आपके लिए, तो आप इसके प्लीज़ फॉर्म भरिए। ओके, धन्यवाद, थैंक यू। और ऐसे ही आने वाली अपडेट्स आपको हमारे चैनल पे आती रहेंगी। धन्यवाद, थैंक यू।